देश में इन दिनों पाकिस्तानी जासूसों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में ज्योति मल्होत्रा है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। इस बीच कई और पाकिस्तानी जासूसों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी की इसी कड़ी में यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। हारून दिल्ली का रहने वाला है और कबाड़ी का काम करता है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद हारून पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के साथ संपर्क में था। उसने पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसे भी वसूले थे। हारून पर मुजम्मल को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा करने का आरोप है। मुजम्मल हुसैन ने भारत को अस्थिर करने और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में उन सूचनाओं का इस्तेमाल किया था। मुजम्मल के कहने पर हारून ने उसे कई बैंक खाते भी उपलब्ध करवाए। इन खातों में मुजम्मल ने वीजा प्राप्त करने वाले अपने क्लाइंट से पैसे डलवाए थे। भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। सीलमपुर के रहने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस जो है उसने गिरफ्तार किया है और सीलमपुर में मोहम्मद हारून रहता था। आरोप यह है कि मोहम्मद हारून मोहम्मद मुजम्मिल जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था उसके साथ मिलकर जो देश में जो गतिविधियां थी, जो सैन्य जो मूवमेंट्स थे, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है उसको जो है वो दूसरे देश में पास करने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ साथ जो वीजा है उसको भी एक तरीके से हम कहें तो उसको बनवाने को लेकर जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल किया गया था देशविरोधी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद मुजम्मिल जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है और जो हारून है, हारून का जो कनेक्शन है मोहम्मद मुजम्मिल के साथ था। दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके बाद यही कनेक्शन जो है वो एटीएस को पता चली और उसके बाद एटीएस ने मुजम्मिल जो है उनको एक तरीके से पहले ट्रेस किया और उसके जो मोहम्मद हारून था उसको सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी जांच चल रही है। मुजम्मिल को भी 24 घंटे के अंदर भारत जो है वो छोड़ने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ और कितने लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस वक्त हम हारून के घर पे मौजूद हैं। ये मोहम्मद हारून का घर है। अभी घर पे देखेंगे आप तो नीचे ताला लगा हुआ है और ये देखिए किस तरीके से ये सीलमपुर का इलाका है और यहीं पे हारून रहता था और अभी यहाँ पर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। और पुलिस जो एटीएस है उसने गिरफ्तार की थी और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनकी जांच की जा रही है, कौन कौन कनेक्शन है उनकी जांच की जा रही है। हरियाणा और पंजाब के बाद अब दिल्ली से भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आज शाम नोएडा एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से मोहम्मद हारून नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद हारून जो 45 साल के व्यक्ति हैं जो एक भंगार का काम करते थे, उनको नोएडा एटीएस ने पाकिस्तान में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजने और पाकिस्तान हाई कमीशन से कॉन्टैक्ट होने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है एटीएस की मोहम्मद हारून पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में आए जो कि ये वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे और जब एक बार संपर्क में आए तो उनके लगातार पाकिस्तान, क्योंकि इनके यहाँ पर रिश्तेदारी थी तो लगातार वो पाकिस्तान जाते थे, जिसकी वजह से जब वो मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में आए तो उसके बाद दोनों ने लगातार एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर भेजने का काम किया। ना पुलिस अब एटीएस के मुताबिक मोहम्मद हारून ने मुजम्मिल हुसैन की मदद करी बहुत सारे खाते खुलवाने में। उन खातों में जो भी जितने भी लोग पाकिस्तान वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे उनके पैसे जमा किए जाते थे। मुजम्मिल हुसैन उन सब खातों में पैसे जमा करता था। आपको बता दें कि वैसे पैसे जो आधिकारिक तौर पर जो होते हैं वो अकाउंट में दिखाए जाते हैं। ये अलग से बैंक अकाउंट बनाए गए थे जिसमें मुजम्मिल हुसैन और मोहम्मद हारून की मदद से उन पैसों को भेजा करता था। हमने भी बात करनी चाहिए मोहम्मद हारून की माता से, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद हारून की जो पत्नी है वो पाकिस्तान से हैं, जिसकी वजह से वो लगातार अक्सर पाकिस्तान जाया करते थे। उन्होंने ये भी बताया हमें कि लास्ट वो 25 अप्रैल को पाकिस्तान से वापस आए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था कश्मीर में। उसके बाद 25 अप्रैल को वो वापस आए थे जब पाकिस्तान ने सब भारतीय नागरिक को वापस भेज दिया था और हमारी तरफ से भी सब जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेज दिया गया था। जब वो 25 अप्रैल को वापस आए, एटीएस की उन पर नज़र बनी हुई थी क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान जाते थे और अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी दी है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मदद हो सकती है। तो ये लगभग वही सेम एजेंडा दिख रहा है जो हमको पंजाब और हरियाणा में दिखा था। यहाँ के पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग हिंदुस्तानियों को टारगेट करते हैं, उन्हें अपने संपर्क में लाते हैं और फिर उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब देखना ये होगा कि एटीएस किस तरह से इस बात को आगे लेके जाएगी और कोर्ट के सामने किस तरह के चार्जेस रखे जाएंगे। अम्मी हूँ। आप अम्मी हैं? एक मिनट, कितनी बार गए थे वो?
अब ये तो मुझे याद नहीं कितनी बार कहा, कितनी बार अब कहा। तक उनकी शादी हुई है पाकिस्तान में? हाँ, हाँ। बता दी मैंने बता दी उनको, बता दी। क्या बातें निकलेंगी। चलो शादी हुई है, क्या हुई है उनकी वहाँ? मैं बता दी। सब बता तो दिया, उनको शादी हुई भी है। उनकी शादी पाकिस्तान में है, तो लगभग कितने बार गए हैं? पता नहीं मुझे। नहीं, आपने बताया सर कितनी बार, मतलब लगभग आपको कभी सुनने में आया मुजम्मिल नाम के किसी व्यक्ति की बात करी हो उन्होंने? ये नाम आपसे ही सुना है मैंने तो आज से पहले आज तक नाम ही नहीं सुना ये वाला। तो शादी कब हुई थी उनकी पाकिस्तान में? आई डोंट नो। आपने मुझे बताया है कि शादी हुई है। कब हुई थी शादी? भाई शादी मुझे नहीं पता कौन से सन में हुई है एग्जैक्टली, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। वो पाकिस्तान आते आते रहते थे, ये बात हुई है? शादी हुई है तो आना जाना तो होगा, या बिना आए जाए काम हो सकता है। आपका क्या रिश्ता है मोहम्मद से? वो मेरे मामा है। आपके मामा हैं। कभी घर में किसी बात में बात हुई हो कि पाकिस्तान का जो वीज़ा मिलता है उसके पैसे ले जाते हैं, जो उन पर आरोप लगे हैं, ऐसा कुछ हुआ हो? सब झूठ है, सब झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है? कोई जासूसी की जो बात की गई है? सब झूठ है। जो बात बता दी मेरी नानी ने वो बिल्कुल, बस उसके बाहर कुछ नहीं बस पता। शादी हुई थी और क्योंकि पत्नी वहाँ रहती है तो इसलिए आना जाना था। आप सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं? फिलहाल नमाज का टाइम हो रहा है, जाने दो आप मुझे। हारून से आपकी कभी कोई ऐसी बात हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान आते जाते थे कई बार, ऐसा कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उनका ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बार बार कुछ ऐसा आपको उन्होंने बताया था? नहीं मैम, मेरे शोहर बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था शादी के बाद भी। कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ बताया? नहीं, वो मुझे कुछ कह रहा है इस टाइप की कोई बात नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे, बेकसूर है वो, बहुत अच्छे है मेरे शोहर। सरकार से क्या अपील है आपकी, क्या मांगे आप? मुझे यही मेरे शोहर को रिहा कर दे, भेज दे मैं जल्दी से। बच्चे हम सब बहुत परेशान हैं, हम तो, मैं तो खुद इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, वो भी हार्ट की मरीज है। क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात भी नहीं कराई उनसे, न मैं मिली, वहाँ से आ गई रात को, सुबह में आगे लगी, उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे।